नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस लोकसभा सीट की जिस लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड लहर होने के बाद भी हार गई थी। आज बात उस सीट की करेंगे जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक भी विधानसभा सीट हासिल नहीं कर पाई। 10 की 10 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और उस सीट के ऊपर इस बार फिर से समाजवादी पार्टी ने वही समीकरण स्थापित कर दिया है, वही समीकरण बना दिया है जो समीकरण 2022 के लोकसभा के उपचुनाव में था। और इस समीकरण में भारतीय जनता पार्टी फिर से फंसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट नाक का बाल बन गई है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हर हाल में विजय स्थापित कर लेना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार आजमगढ़ की इस सीट के ऊपर पहले से ही चक्रव्यूह रचकर अपना कैंडिडेट उतारा है। तो आजमगढ़ की इस सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, कितनी फंसी हुई है यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्यों ना को चने चबाने वाली हो रही है इस सीट पर हालत, आज इसकी व्याख्या करेंगे और आपको इस सीट के एक एक आंकड़े के बारे में बताएंगे ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों, आजमगढ़ में 2019 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब अखिलेश यादव इस सीट से विजयी घोषित हुए थे। अखिलेश यादव ने निरहुआ को बहुत बुरी हार हराई थी और अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी यहां से। उसके बाद और ये समय वो था, इसको भी याद रखिएगा, ये समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, भयंकर लहर थी, चारों तरफ मोदी जी का जय जयकार हो रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी ये सीट हार गई थी, निरहुआ यहां से हार गए थे। उसके बाद 2022 का जब चुनाव आया और इस चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2022 में, तब आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें भी समाजवादी पार्टी ने जीत ली। यानी पूरा आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के कंट्रोल में था, मुट्ठी में था। उसके बाद अखिलेश यादव जो है विधानसभा के सदस्य चुने गए, उन्होंने विधानसभा जाना स्वीकार किया। उसके बाद ये सीट खाली हो गई। 2022 में इस पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहां से प्रत्याशी बनाया गया और आजमगढ़ के लोगों ने इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ सिंपैथी दिखाई। सिंपैथी इस बात की दिखाई कि हर बार यहां से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताया जाता है, तो क्यों ना इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी मौका दिया जाए, आखिर वो भी तो यादव हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ 2022 के चुनावों में जो लोकसभा का उपचुनाव था उसमें यादवों का सिंपैथी वोट दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खूब पाया। और एक वर्ग जो था जो इस बात से समाजवादी पार्टी से थोड़ा नाराज था, वो वर्ग ये था, एक तो यादवों का एक वर्ग था जो वर्ग ये कहता था कि इस सीट के ऊपर धर्मेंद्र यादव को न लड़ाकर अगर डिंपल यादव को लड़ाते या फिर किसी आजमगढ़ के ही बड़े नेता को इस पर लड़ाते तो विजय प्राप्त हो जाती। लेकिन आजमगढ़ के कुछ बड़े नेताओं ने इस बार नाराजगी दिखाई और उस नाराजगी के चक्कर में भी दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ सिंपैथी वोट गया। धर्मेंद्र यादव का यहाँ से उतारना अखिलेश यादव के लिए उस समय लोगों को समझा बुझाकर ना उतारना थोड़ी दिक्कत रही, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव हार गए। और उस चुनाव के बाद धर्मेंद्र यादव की हार के बाद वहाँ से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीते, आपको मालूम ही है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ वहाँ से सांसद हैं इतने समय से। लेकिन इतने दिनों में समाजवादी पार्टी को एक बात समझ में आ गई, वो ये बात है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के जीत के पीछे जो नंबर्स थे वो नंबर्स थे बसपा का समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाना। क्योंकि बसपा कभी भी अमूमन ज़्यादातर उपचुनाव नहीं लड़ती है और आजमगढ़ में बसपा उपचुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो गई। पहली बार था जब लोकसभा का उपचुनाव बसपा लड़ रही थी आजमगढ़ से और गुड्डू जमाली वहां से चुनाव लड़ रहे थे। निरहुआ को 3 लाख वोट मिले थे। निरहुआ को जो है 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, यानी कि 3,12,268 वोट निरहुआ को मिले थे। और जो धर्मेंद्र यादव थे उनको 3 लाख वोट मिले थे और बसपा के जो प्रत्याशी हैं 2,66,000 वोट इनको मिले थे। तो अब ये देखिए कि 8,679 वोटों से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी को यहां पर यह बात समझ में आ गई कि बसपा से अगर गुड्डू जमाली खड़े नहीं होते तो समाजवादी पार्टी वो सीट जीत सकती थी अपने कुछ लोगों की नाराजगी के बावजूद भी।
और निरहुआ को सिंपैथी वोट मिल रहे थे उसके बावजूद भी। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने पहले से एक प्री प्लान बनाया और प्री प्लान बनाकर गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के बाद उनको एमएलसी भी बनाकर भेज दिया है और अब गुड्डू जमाली का यह कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए तन मन धन से काम करेंगे और जो वोट उनको मिले थे लगभग 2 लाख वोट, वो वोट ट्रांसफर कराने की कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि बसपा ने अभी तक वहां से कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है। बसपा प्रत्याशी उतारेगा तो फिर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का दृश्य बनेगा वहां पर। लेकिन अभी आज की तारीख के हिसाब से और आज के समीकरणों के हिसाब से गुड्डू जमाली का सपा में आने के बाद से धर्मेंद्र यादव के लिए राहें थोड़ी आसान दिखाई दे रही हैं और धर्मेंद्र यादव को यहां से फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। पहले धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बदली, गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया और आजमगढ़ से पहले प्रभारी बनाया धर्मेंद्र यादव को और उसके बाद अब प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और धर्मेंद्र यादव का भी कहना है कि लोग नेताजी के साथ हैं, नेताजी के आदर्शों के साथ हैं, समाजवाद के साथ हैं, समाजवाद की विचारधारा के साथ हैं और इस बार वो मोदी जी के 400 नारा लगाने के बाद भी, 400 सीटें जीतने का नारा लगाने के बाद भी आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बार आजमगढ़ से हरा कर भेजेंगे, ये कहना है धर्मेंद्र यादव का। तो धर्मेंद्र यादव का क्या भविष्य होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में देखें तो आजमगढ़ का जो चुनावी रण है वो पूरी तरीके से सज चुका है और इस रण में एक से एक जो रणबांकुरे हैं वो समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या होगा निरहुआ का, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का और क्या होगा बसपा के उतरने वाले कैंडिडेट का? क्या बसपा कैंडिडेट उतारेगी भी या नहीं? क्या बसपा इंडिया के साथ आएगी? वो तो अभी देखने को मिलेगा कुछ समय के बाद। अगर अलग लड़ते हैं तो वो भी देखने को मिलेगा, साथ में आएंगे तो वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो नाकों चने चबाने वाली सीट होगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।